राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों 1879 के अंदर यानी आज के लगभग 150 साल पहले पिरामिड के पास में एक जो है मजदूर गुजरा था और उसके सामने अचानक से एक जेकाल आ गया। फिर उसने क्या करा, एक पत्थर उठाया और जेकाल के ऊपर हमला करा और फिर जो है जेकाल डर के उस पिरामिड के अंदर घुस गया। ये देखते ही जो है उसके मन में रहा नहीं गया, क्योंकि वो जो है पिरामिड के अंदर झांककर देखने वाला था कि इसके अंदर ऐसा क्या है। और वो आदमी जैसे ही इस पिरामिड के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि मैं जो है एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर हूँ, जिसकी दीवारों में अजीबोगरीब प्रकार की पेंटिंग्स थी और कुछ लिखा हुआ था। और यही वो दिन था कि जिस अपन को पूरी दुनिया को पता चला कि पिरामिड के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, जिन पर आज तक यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसर्च चल रही है। हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा कि जो है ये कैसे इन मजदूरों ने आज के लगभग 4500 साल पहले है ना, एक बिना कंपास के इसको जो है अच्छा सा ये नाप दिया और बिना किसी स्टेज से जो है इसको इसकी जमीन को प्लेन किया था। और हमने ये भी जाना कि जो है बिना किसी इंजीनियरिंग के जो है इन्होंने ये 50 टन के पत्थर को अच्छी तरीके से काटा भी और उसको जो है ऊपर तक लेकर भी गए। ये तमाम चीजें जानने के बाद में साइंटिस्ट परेशान हो चुके थे। और जो है 2x2 के कमरे के अंदर एक ग्रेनाइट का ताबूत था, जो कि उस ये छोटे से होल के अंदर से ये कैसे इसके अंदर फिट हुआ, जहाँ पे कोई एक इंसान भी नहीं आ सकता। वहाँ पे जो है इतने बड़े चेम्बर को कैसे वहाँ पे फिट किया होगा। इन पिरामिड को बनाने का ये क्या कारण था वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और उस एक कैमरे ने उसके अंदर होल करके ऐसा क्या देखा जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और वो रास्ता लगभग 4500 साल पहले था। चैलेंज नंबर 7, द पिरामिड ऑफ गिजा। ये जो है सबसे बड़ा पिरामिड है और इसकी हेल्थ भी सबसे ज्यादा है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चेम्बर तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चेम्बर और दूसरे को क्वीन चेम्बर के नाम से साइंटिस्ट ने पुकारा है अभी तक। और जब पहली बार ये साइंटिस्ट इसके अंदर गए थे तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी, उससे पहले जो है पूरी दुनिया ने आज तक इससे पहले कुछ नहीं देखा था। उनको जो है लगभग 4500 साल पुराना ग्रेनाइट का एक ऐसा ताबूत दिखा जो कि बिल्कुल ही खाली था और इतना शानदार तरीके से उसको सजाया गया था। उस ग्रेनाइट का पत्थर को देख के साइंटिस्ट इतना नहीं थे हैरान, बल्कि इस बात से हैरान थे कि ये ताबूत को यहाँ तक पहुंचाया कैसा गया था, जो कि इस ये छोटे से गड्ढे से इंसान भी नहीं आ सकता। वहाँ ये कैसे जो है इन्होंने इतने बड़े ये ताबूत को रख दिया। और फिर जो है कई साल की मेहनत के बाद में एक ऐसा नतीजा सामने आया कि जो ताबूत है इसको पहले ही इसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद में जो है इस कमरे को डिजाइन दी थी। फिर जो है चैम्बर को सील करके ये छोटा सा एक सुराग छोड़ दिया गया था। चैलेंज नंबर 8, आज से 4500 साल पहले ऐसे वो कौन से मजदूर थे जिन्होंने जो है इतने बड़े पिरामिड को खड़ा कर दिया था। ये एक ऐसा सवाल था कि जिसके अंदर आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया, पर लेकिन अब इसका पता चल चुका है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये काम उनसे करवाया जाता था जो कि इजिप्शियन के बंदे नहीं थे, उन गुलामों से जो है जबरदस्ती ना ऐसा काम करवाया जाता था। और भाई कोई तो ना ऐसी हंसी मजाक करते हैं कि आज के हजारों साल पहले एलियंस धरती पे आए थे और उन्होंने जो है इस पिरामिड को खड़ा किया है। अब बताओ ये कोई सेंसेबल हुई बात? और जो फिर साइंटिस्टों ने एक ऐसा अपने साथ में सबूत रखा जिन्होंने जो है सब मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया। उन्होंने जो है मजदूरों की हड्डियां देखी और उस पे जो है उनको एक ये खास प्रकार का एक आइटम नजर आया था। उन्होंने ये देखा कि उनकी हड्डियों के जो है ये क्रैक वर्जन के ऊपर ये प्लेटें भी थी और ये कुछ की तो ना ये सर्जरी भी की गई थी। साइंटिस्टों का यह मानना है जिन्होंने इस पिरामिड को खड़ा किया वो किसी भी हालत में सलेस तो नहीं हो सकते थे। इस पिरामिड को बनाने के दौरान उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से होती थी। और एक बात तो ये है कि जो एक मारिन नाम की महिला थी, उन्होंने जो है इंसान को वापस अपनी शेप दी और देखा कि वो जो है इंसान कैसे दिखते थे। चैलेंज नंबर 9, अब ये हमारे पास में चैलेंज ये आ चुका था कि ना ही इस पिरामिड को किसी एलियन ने बनाया है और ना ही इन सेलेब्स ने। तो फिर ये जानना रह गया था कि उन्होंने जो है इतने हजारों मजदूर थे कि उन्होंने जो है इस पिरामिड को बनाकर खड़ा कर दिया था। क्योंकि आज के दौर में जो है इंसानों से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल में किया जाता है। इसकी वजह से जो अपने प्रोजेक्ट है वो लगभग 5 से 6 सालों के अंदर बनकर एकदम तैयार हो जाते थे। पर लेकिन हजारों साल पहले उनके पास में ना ही कोई ऐसी मशीनें थी और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी। और फिर बात तो ये रहेगी कि जो है एक ही वक्त के अंदर हजारों मजदूर उसके ऊपर शिफ्ट हुए थे। पर लेकिन वो कितने मजदूर थे? पर लेकिन हिस्ट्री के मुकाबले अपन को ये पता चलता है कि लगभग एक ही टाइम के अंदर 1 लाख मजदूर जो थे उसके अंदर ज्वाइन हुए थे और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठा किए हुए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड की जो मिस्ट्रियाँ थी वो धीरे धीरे सुलझना एकदम स्टार्ट हो गई थी। अब हमारे साइंटिस्टों को यह तो पता चल गया था कि इन पिरामिड को ये कैसे खड़ा किया गया है, पर अभी भी उनके पास में कोई ऐसे चैलेंज थे कि उनको जो है ढूंढना आवश्यक था।
उनमें से एक रास्ता पर्पस ऑफ पिरामिड, 60 लाख टन से भी ऊपर ये एक पिरामिड, और उसमें जो है 23 लाख टन के जो पत्थर थे, और उनके अंदर भी एक ग्रेनेड का छोटा सा ये ताबूत था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। साइंटिस्टों का यह मानना था कि सिर्फ मम्मी को दफनाने के लिए जो है इतना सब कुछ इन्होंने नहीं किया था, बल्कि इन पिरामिड का जो है कोई और खास मकसद था। फिर साइंटिस्टों ने इसका भी पता लगा लिया, और जो है इसका मतलब था कि इंसानों को एक खुदा बनाना। जी हाँ, साइंटिस्टों का यह मानना था कि इंसान की मृत्यु के बाद में इंसान जो है एक स्टार बन जाता है, और उसके बाद में जो है वो उसकी फैमिली और उसके दोस्तों के काम आता रहे, इसलिए जो है इसको इस पिरामिड के अंदर दफना दिया जाए, और जो इसकी दीवारों के ऊपर जो मिस्टीरियस चीजें थी उसको देखकर जो है अपना सॉल्यूशन वो कर सके। ये शायद जो है उनका बिलीव हो सकता है। अब इस पिरामिड का मकसद यही है या फिर कोई और, इसका जो है अभी तक अपन को एडवर्टीजमेंट नहीं मिला है। चैलेंज नंबर 11, इस पिरामिड के जो है ये डिजाइन को देखकर एक बार साइंटिस्टों ने जो है एक और अक्ल लगाई थी। ये मसला शुरू हुआ था इन पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफी से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो तीनों से एकदम अलाइन है। फिर साइंटिस्टों का ये भी मानना था कि जो है इन 45 साल पहले जो है इन्होंने अच्छे ढंग से तो स्ट्रक्चर बना दिया था, फिर इन्होंने जो है क्यों इन पिरामिड को जो है एक साथ अलाइन नहीं किया था, क्यों जो है इन तीनों की पोजीशन आपस में सबसे हटके है। ये जो है अपन को पहले तो एक ये कोइंसिडेंस समझा गया था, फिर उसके बाद में रॉबर्ट पुआल ने जो है एक ये कोड क्रिएट किया था। उन्होंने ये बताया कि ये एक ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये सोच ये समझ कर जो है उन्होंने इन तीनों पिरामिड को अलाइन किया था। उन्होंने जो है 3 स्टार्स के ये थोर के ये थ्रू जो है इन्होंने अपने तीनों पिरामिड को स्ट्रक्चर दिया था, और यही जो है उनका एक ठोस कारण था। अब चैलेंज नंबर 12 की बात करते हैं। साइंटिस्ट जो ने है एक ये खास प्रकार की इस पिरामिड पे एक्सरे फेंकी थी, फिर उसमें अपन को एक हैरान करने वाला स्ट्रक्चर दिखा कि जो है ये किंग चेम्बर और क्वीन चेम्बर के अलावा भी इसके अंदर एक सीक्रेट चेम्बर है, और उसका जो रास्ता है वो ऊपर से है। डॉक्टर हिसन चेम्बर के थ्रू ये माना गया था कि यही वो एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर इस पिरामिड के हिडन चेम्बर है। फिर साइंटिस्टों के थ्रू लगभग 5 साल के बाद में एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया था, और उसको जो है इसके अंदर भेजा, पर लगभग वो 200 फीट के अंदर ही जो है वो कैमरा स्टॉप हो गया, क्योंकि उसके सामने आ गई थी एक दीवार। फिर जो है उसके 8 साल बाद में एक ये ड्रिल मशीन वाला एक स्पेशल कैमरा बनाया गया, और उसको जो है उसके अंदर भेजा, और फिर उसने जैसे ही उसके अंदर ये छेद किया तो वो जो है पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसके अंदर जो है एक अलग प्रकार से ये भाषा ये लिखी हुई थी, जिसको जो है अभी तक साइंटिस्टों ने ये नहीं समझा है, और यही था उसके अंदर कुछ एक ऐसा ये मिस्टीरियस हिस्सा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, भारत, जय श्री राम।